समस्त नर्मदा भक्तों को मेरा नर्मदे हर जीवन भर स्वागत है आपका माँ रेवार अमृत रस में, जिसमें माँ की कथा और मानव की व्यथा चलती रहेगी सदा। मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि परिक्रमा कितने प्रकार से होती हैं। परिक्रमा 6 प्रकार की होती है। इसमें प्रथम परिक्रमा जो थी वो मार्कंडेय परिक्रमा। मार्कंडेय परिक्रमा किसको कहते हैं? तो सर्वप्रथम ऋषि मार्कंडेय जो हैं वो ऋषि मृकंड के पुत्र हैं। जैसा कि श्लोक में कहा जाता है कि अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तेन चिरञ्जीविना सप्तैवान स्मरणे नित्यं मार्कण्डे अष्टमं जीवेद्वसर्शतं सोऽपि सर्वव्याधि विवर्जितम। 7 अजर अमर कहे गए हैं, जो कि कभी चिरंजीवी, जो कभी खत्म नहीं होते हैं। 7 जो लोग बताए गए हैं उनमें से लेकिन 8वें ऋषि मार्कंडेय हैं, जो कि चिरंजीवी हैं। जो 7 चिरंजीवी हैं लेकिन 8वें ऋषि मार्कंडेय हैं, जिन्हें स्वयं महादेव का वरदान और माँ नर्मदा का आशीर्वाद प्राप्त है। 8वें ऋषि मार्कंडेय जो कि चिरंजीवी हैं। तो मार्कंडेय परिक्रमा, ये परिक्रमा बहुत कठिन परिक्रमा है। भूतकाल में न किसी ने की है और न भविष्य में कोई कर पाएगा। ऋषि मार्कंडेय के अलावा इस परिक्रमा को कोई नहीं कर सकता। इस परिक्रमा में क्या होता है कि जहाँ से परिक्रमा का प्रारंभ किया जाता है, परिक्रमा शुरू होती है, अमरकंटक से यदि ऋषि मार्कंडेय परिक्रमा को शुरू करते हैं तो परिक्रमा के मार्ग में यदि उत्तर तट से वो आ रहे हैं तो उत्तर तट या दक्षिण तट में, तो उस परिक्रमा के मार्ग में माँ नर्मदा से यदि कोई भी सरिता आके मिलती है तो वो उस सरिता या उस नदी को पार नहीं करते हैं। ऋषि मार्कंडेय उस नदी के उद्गम स्थल तक जाते हैं कि शुरू से अंत तक जाएंगे और पुनः उत्तर तट पर वापस आएंगे, फिर पार करके दक्षिण तट में प्रारंभ से अंत तक जाएंगे, फिर वापस आएंगे और पुनः नर्मदा जी के किनारे किनारे फिर परिक्रमा करते हैं। वो किनारे ही परिक्रमा करते हैं, फिर आगे कोई सरिता मिलती है, पुनः ऐसा करते हैं। इसको कहते हैं मार्कंडेय परिक्रमा, जो कि अत्यंत कठिन है। दूसरी जो परिक्रमा थी वह हनुमान परिक्रमा। हनुमान परिक्रमा अर्थात कभी उत्तर तट पर, कभी दक्षिण तट पर, कभी उत्तर तट पर, कभी दक्षिण तट पर। हनुमान जी जैसे कभी उत्तर तट पर तपस्या करते, कभी दक्षिण तट पर तपस्या करते हैं, वैसे ही ये परिक्रमा है, कभी उत्तर तट पर, कभी दक्षिण तट पर। तृतीय जो परिक्रमा मैंने बताई थी वो कहलाती है मुंडमाल परिक्रमा। मुंडमाल परिक्रमा का मतलब होता है जैसे कि हम माला का जाप करते हैं, माला का जाप किया जाता है तो जो प्रथम सुमेरु मन का होता है उसको पार नहीं करते, दोबारा फिर से माला शुरू कर देते हैं। वैसे इसमें समुद्र को पार नहीं किया जाता है और ये परिक्रमा चलती है। चतुर्थ परिक्रमा जो थी वो जलाधारी परिक्रमा कहलाती है। जलाधारी परिक्रमा अर्थात जैसे कि महादेव, सभी देवी देवताओं का आप देखिए परिक्रमा पूरी की जाती है, लेकिन देवादिदेव महादेव की आधी परिक्रमा होती है। इसके पीछे भी क्या कथा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। उस जैसे जलाधारी परिक्रमा में क्या है कि जैसे शिवजी की पूरी परिक्रमा नहीं होती, तो इस परिक्रमा में भी समुद्र को पार नहीं किया जाता। तो जलाधारी परिक्रमा, उसमें भी समुद्र को पार नहीं किया जाता। 5वीं जो परिक्रमा है वो कहलाती है मानसिक परिक्रमा, अर्थात जो आप माँ नर्मदा का पुराण, नर्मदा पुराण, माँ नर्मदा का महत्म्य सुनते हैं, आपका शरीर उस कथा में होता है लेकिन मन पूरे तीर्थों में घूमता है। माँ नर्मदा के तट पर जितने तीर्थ हैं सब में घूमता है, उसे हम कहते हैं मानसिक परिक्रमा। और 6वीं शारीरिक परिक्रमा, जो कि परिक्रमावासियों के द्वारा की जाती है पैदल, उसको हम कहते हैं शारीरिक परिक्रमा। तो ऐसी परिक्रमा 6 प्रकार से माँ नर्मदा की परिक्रमा की जाती है। मैं अंत में आपसे यही कहूँगा कि माँ नर्मदा को, धर्म को धंधा और माँ नर्मदा को गंदा ना करें, क्योंकि हर हाथों सेवा स्वच्छ रहे माँ रेवा। और देखते रहिए आप माँ रेवा अमृत रस, माँ की महिमा विस्तार से। नर्मदे।